क्या हमें बीमार होने का इंतजार करना चाहिए या बीमार ना हो उसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। सो ये टॉपिक है आज का मेरा। नाम सुग्रीव है और मैं लुधियाना पंजाब से आपके बीच में हूँ। एक स्क्रीन शेयरिंग में करूँगा और उसके साथ हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रूट कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल हेल्थ डिसऑर्डर इसमें दिया है कि कुछ पॉइंट्स हैं। डी अटैचमेंट फ्रॉम नेचर, डिग्रेडिंग द इकोसिस्टम, बैड लाइफस्टाइल, एयर पोल्यूशन, बैड फूड हैबिट्स। ये लीड्स कर रही हैं, क्या कर रही हैं? कार्डियोवास्कुलर डिसीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी। मतलब ये जो चार पांच कारण है जिसकी वजह से ये चार पांच बीमारियां पनप रही हैं, और इसका नतीजा क्या निकल रहा है, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो उसके लिए WHO का एक रिपोर्ट है, आप इसको देखेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज किल्स 4.1 करोड़ पीपल ईच ईयर विच इज इक्विवेलेंट टू 71% ऑफ ऑल डेथ ग्लोबली। यानी WHO का डाटा है कि पूरी दुनिया में जो भी डेथ हो रही है उसमें 71% जो डेथ हो रही है वो इन बीमारियों की वजह से हो रही है। कौन सी बीमारियां? कार्डियोवास्कुलर डिसीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी। और ये वो बीमारियां हैं जो दैवीय नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है। ये बीमारियां निकल के आ रही हैं कि लोग आज प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत हमारे नियरेस्ट आता जा रहा है, वीक होता चला जा रहा है, डिग्रेडिंग होता चला जा रहा है। और जो हमारा जीवन यापन है वो काफी बदल चुका है, खराब हो रखा है। एयर पोल्यूशन भरपूर है। आज कोई भी कहीं की भी हवा शुद्ध नहीं रह गई है, उसके अंदर गैसेस, केमिकल्स, तमाम चीजें मिक्स हो रखी हैं। और सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है, बैड फूड हैबिट्स। खाने की जो आदत है वो हमारी खराब हो रखी है। और इन कारणों की वजह से ये बीमारियां हमारे को लगती हैं। और नेचुरल डेथ से पहले एक इंसान बीमार होके डेथ कर जाता है, और ये डाटा निकल के आता है। और हमें ये लगता है कि हम इन बीमारियों के चपेट में आएंगे तो डॉक्टर हमें बचा लेगा, लेकिन ये मिथ्य है, ये गलत है। ऐसा नहीं है। हम अगर विचार करें तो ये पता चलेगा कि आज की डेट में हॉस्पिटल इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन ग्रो कर रही है, मेडिकल साइंस दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहा है, उसके अंदर जो मशीनरी है, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद बीमारियां कम होने के बजाय बढ़ती जा रही। इसका सीधा मतलब यह है कि जब तक बीमारी के बाद काम होता रहेगा तब तक बीमारियां बढ़ती रहेंगी। लेकिन बीमारी से पहले अगर कुछ काम होगा तो बीमारियां घटेंगी। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मेडिकल साइंस, मेडिकल स्टोर, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं आफ्टर डिसीज, बीमारी के बाद। लेकिन अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाके ये सवाल करें, पूछें कि कोई ऐसा टैबलेट, कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसा उपाय है जो हमें आप दे दीजिए जिससे कार्डियोवास्कुलर डिसीज ना हो, स्ट्रोक ना हो, कैंसर ना हो, हाइपरटेंशन ना हो, डायबिटीज ना आए, ओबेसिटी ना हो, तो डॉक्टर की तरफ से एक ही जवाब आएगा कि अगर ऐसा कुछ होता तो कोई भी डॉक्टर बीमार नहीं होता। एक्चुअल में इस ग्राफ को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि आज की डेट में जो बीमारियां लग रही हैं वो आप देखेंगे कि ह्यूमन जो ऑर्गन्स हैं उसके अंदर लग रही हैं। जितने भी एक इंसान के शरीर में जो ऑर्गन्स हैं उसके अंदर आप देख पा रहे हो, किसी को दिल की बीमारी लग रही है, किसी को ब्रेन की बीमारी लग रही है, किसी का थायराइड खराब हो रहा है, किसी के अंदर लंग्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, किडनी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, पैनक्रियाज में दिक्कत आ रही है। मतलब ऑर्गन रिलेटेड बीमारियां लग रही हैं। तो ऑर्गन रिलेटेड बीमारियां क्यों लग रही हैं, अगर आप स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो इसमें मेजर दो कारण निकल के आएगा। और WHO का अगर आप थोड़ा सा पैटर्न चेक करें
तो आपको ये पता चलेगा कि कहीं न कहीं वो लोग भी इन्हीं दो चीजों पे काम कर रहे हैं। अगर आप जाएंगे किसी टेस्ट रिपोर्ट निकलवाएंगे तो जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल जो भी है, वो लोग क्या करते हैं, आपका एक टेस्ट रिपोर्ट निकालते हैं और रिपोर्ट्स के अंदर क्या देखते हैं, क्या क्या चीजें प्लस हैं और क्या क्या चीजें माइनस हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यही हमने समझना है कि हमारे इन ऑर्गन्स के अंदर यही दो चीजें हो रही हैं। कोई चीज प्लस हो जा रही है या कोई चीज माइनस हो जा रही है। इसको हम लोग विस्तार में समझेंगे। प्लस क्या हो रही है? प्लस ये हो रही है कि आज हमारा जो लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट हो गया है। टॉक्सिन्स हमारे को हवाओं के माध्यम से मिल रहा है, टॉक्सिन्स हमारे को पानी के माध्यम से मिल रहा है, और जो हमारे फूड सामग्री में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, मिलावट, ये सारी चीजें उपयोग हो रही हैं, उसके माध्यम से बॉडी में जाके डिपॉजिट हो रहा है। हमारी बॉडी का एक नेचर है कि हमारी बॉडी खुद टॉक्सिन्स पैदा करती है। तो ये ओवरऑल जो टॉक्सिन्स हैं, ये पैदा होना, बॉडी में जाना नेचुरली है। लेकिन अगर ये टाइम दर टाइम बॉडी से बाहर नहीं जाएगा तो ये कहीं न कहीं डिपॉजिट होएगा, और जहां डिपॉजिट होएगा वहां बीमारी क्रिएट करेगा। जैसे अगर पैनक्रियाज के अंदर ये टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाएगा तो शुगर की समस्या हो जाएगी। किडनी के अंदर अगर ये टॉक्सिन डिपॉजिट हो जाएगा तो किडनी रोग लग जाएगा। हार्ट के अंदर ये टॉक्सिन डिपॉजिट हो जाएगा तो हार्ट के रोग लग जाएंगे। लंग्स के अंदर ये टॉक्सिन डिपॉजिट हो जाएगा तो लंग्स वाला रोग लग जाएगा। मतलब कुल मिला के क्या है कि ओवरऑल जो टॉक्सिन्स बॉडी में जा रहा है हमारे, अगर वो डिपॉजिट हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो उस एरिया से रिलेटेड बीमारी लग जाएगी। तो अगर हम टॉक्सिन्स, बॉडी में गए हुए टॉक्सिन्स को रिमूव करें टाइम दर टाइम, तो उससे रिलेटेड बीमारी हमें नहीं लगेगी। तो रिमूव करने के लिए आज हमारे पास, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि ना टाइम हमारे को मिल रहा है बॉडी को देने के लिए, ना कुछ ऐसे उपाय कर रहे हैं जिससे टॉक्सिन्स रिमूव हो जाए। तो वेद इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन, जैसे आप हमारा जो बैनर है वो देख पा रहे होंगे कि हमने, हमारी कंपनी ने कुछ फॉर्मुलेशंस तैयार किए हैं। जैसे एक हमारा फॉर्मुलेशन है जिसका वेद नेचुरे नाम है। वो प्रोडक्ट जो है इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक इंसान के शरीर में जितने भी बीमारी के कारण हैं, जहां जहां भी टॉक्सिन डिपॉजिट होते हैं, उसको रिमूव करने का काम करता है, उन कारणों पे काम करने का काम करता है। और वो प्रोडक्ट ऐसा तैयार किया गया है कि सेलुलर लेवल पे जाकर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। क्लिनजिंग का काम जो है सेल लेवल तक पहुंच के जा करता है। और अगर सेलुलर लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन का काम हो जाए, हमारे ऑर्गन के अंदर से गंदगी बाहर चले जाए, हमारे इंटेस्टाइन से गंदगी बाहर चला जाए, सेल धुल जाए, तो हमें तमाम तरह की बीमारियों से वैसे ही बचाव हो जाएगा। तो टॉक्सिन्स रिमूव होना जरूरी है। और मैं एक चीज कहता होता हूं कि जो काम इंसान नहीं कर सकता, उस काम को करने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर हम नेचुरली टॉक्सिन्स रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो हमें किसी सप्लीमेंट का सहयोग लेना चाहिए टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। ये पहला था जो प्लस हो रहा है बॉडी में। दूसरी चीज क्या है कि इन ऑर्गन्स की एक खुराक होती है, एक रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसको हम लोग फुलफिल करते हैं हवा, पानी, भोजन के माध्यम से। तो आज की स्थिति क्या है कि ना हवा शुद्ध है, ना ही पानी शुद्ध है, ना ही हमारा भोजन पौष्टिक रह गया है, संतुलित रह गया है। क्यों ऐसा हो गया? उसके पीछे दो कारण है। पहला कारण यह है, हम खुद, आज हम सभी लोग जो खाना खा रहे हैं वो अपनी ऑर्गन की जरूरत के मुताबिक नहीं खा रहे हैं, सेहत के मुताबिक नहीं खाना खा रहे हैं। हम अपनी 4 इंच के जीभ के टेस्ट के मुताबिक खाना खा रहे हैं। तो ऑर्गन्स की खुराक पूरी हो रही है नहीं हो रही है ये हम नहीं देखते, जीभ का स्वाद पूरा हो रहा है ये हम लोग देखते हैं। पहला कारण यह है। दूसरा कारण क्या है कि जो हमारा फूड है आज प्री मिच्योर हो गया है, यानी समय से पहले ग्रो करके हम तक पहुंचाया जाने लगा है। उसके पीछे कारण यह है कि आज की डेट में पब्लिक ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, और उपजाऊ जमीनें कम हैं। तो कम उपजाऊ जमीनों पे हर पब्लिक के लिए फूड का अरेंज हो, इसके लिए हाइब्रिड खेती की जा रही है। उसके अंदर भरपूर खादों का इस्तेमाल हो रहा है, उसके अंदर कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है। और जो फसल एक साल में पैदा होता था, तैयार होता था,
उसको 6 महीने में तैयार करके यानी प्री मेच्योर करके हमें को मिल जा रहा। आज कोई भी साग सब्जी आप देखेंगे टाइमली पक के नहीं हमारे पास आता। कोई भी सीजनली फ्रूट्स जो है हमारे पास टाइम से पक के नहीं आता, समय से पहले उसको तैयार करा के हम तक दे दिया जाता है। तो जैसे एक इंसान जब पैदा होता है अपनी माँ के गर्भ में रहता है 9 महीना, तो 9 महीने के बाद जब वो पैदा होता है तो हेल्दी पैदा होता है। लेकिन अगर उसको प्री मिच्योर कर दिया जाए यानी समय से पहले तैयार करवा दिया जाए, यानी 7वें 8वें महीने में, 6ठे महीने में पैदा करा दिया जाए, तो वो कमजोर हो जाएगा। उसी तरीके से आज हमारी फसल की हालत है। प्री मेच्योर करा देने की वजह से आज हमारी फसलों के अंदर वो ताकत नहीं है जो होनी चाहिए। तो हम पेट तो भर लेते हैं लेकिन हमारे ऑर्गन की खुराक पूरी नहीं होती। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो अपना खुराक ढूंढते हैं। उनकी खुराक मिलती है तो वो खुशी खुशी काम करते हैं, खुराक नहीं मिलती है तो मजबूरी में काम करते हैं। लेकिन मजबूरी में काम करते करते एक दिन जवाब देते हैं। अब एक इंसान है, रोज काम करने के लिए जाता है, 1 महीना काम करता है, उसको सैलरी चाहिए होता है। अगर सैलरी उसको ना दिया जाए तो वो लड़ जाएगा, हड़ताल कर देगा। लेकिन हमारे ऑर्गन की स्थिति देखिए, वो हड़ताल नहीं करते, हमसे लड़ते नहीं हैं। लेकिन जिस दिन जवाब देते हैं उस दिन हमारे को ये पता चलता है कि वो ऑर्गन की तकलीफ कितनी है। और उस तकलीफ की जो है जब आप देखते हैं तो वैल्यू लगती है पैसे में। जैसे जब किडनी जवाब देता है तो 25-25 30-30 लाख रुपया लगाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो सिंपल सा फार्मूला यह है कि अगर ऑर्गन की खुराक नहीं देंगे तो एक ना एक दिन वो बीमार होने वाले हैं। तो हमारे फूड में जो न्यूट्रिशन की कमी है, अगर हम बाहर से वो न्यूट्रिशन देना स्टार्ट कर दें तो हमारे ऑर्गन भूखे नहीं रहेंगे, और भूखे नहीं रहेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो टॉक्सिन्स हमने बॉडी को रिमूव किया और सप्लीमेंट के माध्यम से न्यूट्रिशन पूरा किया, तो बीमारी के जो कारण हैं वो दूर हो जाते हैं और हमें हॉस्पिटल का चक्कर लगाने से पहले ही बच जाते हैं। एक्चुअल में हमारी जो शरीर है इसकी वैल्यू हम नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि ये जो शरीर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रोवाइड की गई है। जिन चीजों को हम पैसा दे के ले आते हैं उनकी हम वैल्यू करते हैं। जैसे हमारा जो शरीर है ये भी एक मशीनरी है, अंदर बहुत सारे सिस्टम है। और जो कार है उसके अंदर भी एक मशीनरी है, वो भी एक मशीन है। कार से अगर हम तुलना करें इसमें बहुत सारी चीजें समानता है। फर्क बस इतना है कि कार पेड मशीन है, शरीर अनपेड मशीन है। लेकिन जब वो कार हम लोग लेके आते हैं, कैश गिन के आते हैं, तो वहां पे जो भी हमें गाइडलाइन दी जाती है उसका हम पालन करते हैं। और आपने देखा होगा कि कार, नई नवेली कार को टाइम दर टाइम सर्विस कराने की हिदायत दी जाती है और हम सभी लोग मिलकर सर्विस करवाते भी हैं। जबकि कार में कोई खराबी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम दर टाइम हमें सर्विस करानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में ये बात सेट कर दी गई है कि कार की सर्विस अगर नहीं होगी तो कार खराब होगा। सेम उसी तरीके से बॉडी की भी सर्विस नहीं होगी तो बॉडी भी खराब होगी। हालांकि कार का कोई भी ऑर्गन्स अगर डैमेज होगा तो कहीं से भी मिल जाएगा, बट गाड़ी की अगर कोई सॉरी शरीर की कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए तो कहीं से नहीं मिलेगा। फिर भी हम कार का ध्यान ज्यादा रखते हैं। 20 लाख की कार के ऊपर 3 से 4 महीना जाते जाते 12 से 14 हजार रुपया सर्विसिंग चार्ज हम देते हैं। यानी महीने का 3 से 4 हजार रुपया 20 लाख की गाड़ी पे हम खर्च करते हैं एज ए सर्विस। लेकिन ये करोड़ों की बॉडी है, इसके ऊपर हम महीने का 1000 रुपया भी खर्च करने को तैयार नहीं होते हैं। जबकि कार का कोई भी पार्ट कहीं से भी मिल जाएगा। उसके अंदर जो हेडलाइट है अगर कहीं से भी खराब हो जाए तो कहीं भी लगवा सकते हैं। उसका जो फिल्टर है वो कहीं से भी चेंज करा सकते हैं, मतलब कुछ भी किया जा सकता है। बट बॉडी के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन टाइम दर टाइम अगर हम कार का केयरिंग कर रहे हैं उसी तरीके से टाइम दर टाइम अगर हम बॉडी का केयरिंग करते रहेंगे तो हमारी बॉडी कभी खराब होने वाली नहीं है। सिंपल सा फॉर्मुलेशन ये है कि हम घर के अंदर एक आरओ लगाते हैं, उसकी भी हम मेंटेनेंस करवाते हैं, साल का 1000-2000 रुपया खर्च करते हैं। यानी अगर हमारे घर में पिछले 30 सालों से आरओ लगा हुआ है तो हमने 30 से 40 हजार रुपया हमने उसके ऊपर खर्च किए हैं मेंटेनेंस के लिए, सर्विस के लिए। क्या हमारी बॉडी के जो अंदर किडनी है वो फिल्टर का काम नहीं करती? हमने कभी उसके हेल्थ के लिए, उसकी सेहत के लिए कभी कुछ काम किया? लेकिन जिन लोगों की किडनी डैमेज हो जाती है आप उनसे जाके पूछिए, एक बार पेशाब करवाने के लिए 2-2 हजार रुपये देने पड़ते हैं। और उनकी जो जीवन है वो कितना डैमेज हो जाता है, कितना प्रॉब्लम में आ जाता है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो कुल मिला के क्या है, मोटा मोटी अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो दो ही चीजों का बड़ा रोल है। एक बॉडी में टॉक्सिन्स का जमा होना, और दूसरा बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होना। इसीलिए जो प्रोफेशनल लोग हैं वो संतुलित आहार की बातचीत करते होते हैं। आपने टेलीविजन के अंदर भी देखा होगा संतुलित आहार की बातचीत करते हुए। बट हम सभी लोग संतुलित आहार की बात नहीं करते हैं।
आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दो काम करते हैं तो आपको बाहर से कुछ चीजें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज, हर 24 घंटे में कुछ आप ऐसा करें कि पूरे बॉडी से पसीना निकल जाए। और दूसरी चीज, आपकी जो खाने की प्लेट है तीनों टाइम, उस प्लेट में मिनिमम 25 से 30 आइटम एवरी टाइम होना चाहिए। उसके अंदर दो तीन तरह की दालें, तीन तीन तरह की, चार तरह की सब्जी, कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ सीजनल फ्रूट्स, अंकुरित फ्रूट्स, कुछ लिक्विड्स, अचार, पापड़, सलाद, घी, मक्खन, ये सारी चीजों का अगर आप सामग्री बना के प्लेट में रख के खाते हैं तो न्यूट्रिशन की कमी काफी हद तक कम हो जाएगी। तो हमारे जो ऑर्गन है वो बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आप ये दो चीज नहीं कर सकते तो हमें वेद लग्जर का सहयोग लेना पड़ेगा। वेद नेचुरे, वेद मुने, वेद पावर, ये ऐसे कॉम्बिनेशन में हैं कि हमें टॉक्सिन्स रिमूव करने में हेल्प करेंगे और न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करेंगे। सो 150 रुपया खर्च करके रोज का अपने बॉडी पे आने वाले टाइम में बड़ी से बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। कहते हैं प्रिकॉशन इज द बेटर देन क्योर। बीमार होकर हॉस्पिटल जाने से बेहतर है थोड़ा सा पैसा खर्च करें अपने बॉडी पे और बीमार ही ना हो। इसी सेगमेंट को प्रमोट करता है हमारा जो कंसेप्ट है। इसके साथ कुछ डाइट चार्ट्स है, उसका भी आप सहयोग कीजिए। और यहाँ ब्यूटी क्या है कि जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए तो ये प्रोडक्ट काम करेगा ही करेगा। जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी ये प्रोडक्ट काम करेगा। यानी जो बीमार हो चुके हैं वो भी हमारे डाइट और सप्लीमेंट लेके हेल्दी हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन जो है पहुंचाने की जो मैंने कोशिश किया है वो आप तक पहुंचे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।